हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एफएलटी थर्ड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 100 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखना, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन एफएलटीज़ का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही है कि कम समय में अधिक तैयारी और अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनका क्विक रिवीजन करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में पहले फैक्ट क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था। तो फ्रेंड्स, गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश थे इनका संबंध कहाँ से था? तो दोस्तों, इनका संबंध था उज्जैन से। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संबंध उज्जैन से था। रक्त कैंसर जो होता है कौन से औद्योगिक जो उद्योगों में रसायन होता है उससे होता है? तो ये बेंजीन से होता है। बेंजीन जो एक रसायन होता है उद्योगों में ये पाया जाता है। तो इससे जो प्रॉब्लम होती है वो रक्त कैंसर की होती है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों, जो भी ये सन वाले क्वेश्चन आते हैं इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक भी नहीं होती कि हम इनको याद रख सकें। इसीलिए इनको जहाँ तक हो सकता है आप अच्छे से लर्न कर लेना। जननी सुरक्षा योजना, तो फ्रेंड्स इसकी जो शुरुआत की गई थी या प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2005 में, जननी सुरक्षा योजना। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि जो है ये त्रिविक्रम ने दी थी। ध्यान रखना, ये कुछ दुर्लभ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि पीएससी में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से नोट करते चलना। भास्कर भट्ट को विद्यापति की जो उपाधि दी थी वो त्रिविक्रम ने दी थी। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध होता है फ्रेंड्स विटामिन के से, यानी रक्त जमाव से इसका संबंध होता है थ्रोम्बिन। अनाज की जो हुस्क होती है यानी भूसी जो होती है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें जो थायमिन नाम का विटामिन है वो पाया जाता है। स्थिर ताप पर हम उस दिन ठंड महसूस करते हैं जब आपेक्षिक आर्द्रता होती है। तो कितनी? जब 85% आर्द्रता होती है तो उस दिन हम क्या करते हैं, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है तो हमें ठंड जैसा महसूस होता है। निर्वात में प्रकाश की गति, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है निर्वात में प्रकाश की गति होती है। 1 माइक्रोन, तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन जो होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इस तरह से आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर सकते हो। 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है 1 माइक्रोन। कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो कुमार गंधर्व समारोह जो है ये देवास में आयोजित किया जाता है। और आप कमेंट में बताना दोस्त कि जो कुमार गंधर्व है इनका वास्तविक नाम क्या था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार जो होता है किस प्रकार के वनों का होता है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक विस्तार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है। बालाघाट के मैग्नीज भंडार जो है ये किस सेल समूह से संबंधित है? ये धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो इसे अच्छे से मार्क करना फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन से सेल समूह से संबंधित है। तो ध्यान रखना, बालाघाट के जो मैग्नीज भंडार है ये धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस श्रेणी का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मैकल श्रेणी है उसका विस्तार है। मैकल श्रेणी जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। मेघदूत ऐप, तो फ्रेंड्स मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? तो ये किसान से संबंधित है, किसानों से संबंधित है ये मेघदूत ऐप। मिंटो हॉल का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स मिंटो हॉल जो कि भोपाल में स्थित है और इसका जो ये पुराना विधानसभा भवन हुआ करता था और इसका जो निर्माण किया था तो वो किया था सुल्तान जहाँ बेगम ने। सुल्तान जहाँ बेगम ने इसका निर्माण कराया था। रणजी श्रेणी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रहे हैं भारत के वो वसीम जाफर रहे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है क्रिकेट के फॉर्मेट से। तो इसे ज़रूर याद रखना। रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत की गई थी 1933-34 में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वर्तमान में सुनील अरोड़ा है और ये 24वें नंबर के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है। भारत की नई विदेश नीति कब से लागू हुई? तो भारत की जो नई विदेश नीति लागू हुई तो यह 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल पद पर है।
तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितने भी स्टेट्स के जो सीएम होते हैं ये नीति आयोग के जो समिति होती है या कमेटी होती है इसमें गवर्निंग काउंसिल के पद पर होते हैं। नीति आयोग जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, योजना आयोग की जगह इसको बनाया गया 1 जनवरी 2015 को, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कोइलीवर पुल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये जो पुल है सोन नदी पर स्थित है, कोइलीवर पुल। अनकहा लखनऊ पुस्तक किसके लेखक है? इसके लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ 2020 में, और इन्हीं की एक प्रसिद्ध ये पुस्तक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है अनकहा लखनऊ। ये 100% फ्रेंड्स इसको मार्क करके चलने, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम, तो इसकी जो थीम रही फ्रेंड्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कुछ अलग टाइप की इन्होंने थीम रखी है, तो इसे ज़रूर याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पीएससी हमेशा पूछता ही है। तो नर्मदा महोत्सव 2020 की जो थीम रखी थी इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में नल कनेक्शन देने का जो टारगेट रखा है वो 2023 रखा है। तो ये ईयर ज़रूर याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन जो स्कीम चल रही है उसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और सभी घरों में नल कनेक्शन देने के लिए टारगेट रखा है 2023 तक का। भोपाल के निवासी है वरेण्यम, इसका जो संबंध है किससे है? तो ये दौड़ से संबंधित है। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है मेघालय में किया गया। साइबर नाइफ का संबंध जो है फ्रेंड्स, तो ये किसके द्वारा? तो ये रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी करने की एक प्रणाली है। साइबर नाइफ का संबंध किससे है? तो रेडियो सर्जरी से संबंधित है। रोबोट द्वारा ये है रेडियो सर्जरी की जाती है, यानी रेडियो सर्जरी करने की ये प्रणाली है साइबर नाइफ। किसके द्वारा की जाती है सर्जरी? रोबोट के द्वारा। केरल राज्य की पुलिस ने काम के लिए किसको रखा है? रोबोट को शामिल किया है। कहाँ की पुलिस ने? केरल राज्य की। और जो रोबोट शब्द का यूज़ किया था सबसे पहले जोसेफ कैपेड ने किया था। ध्यान रखना, जो रोबोट शब्द है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? और जोसेफ कैपेड ने। रोबोटिक्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 2011 में रोबोटिक्स सोसाइटी की स्थापना की गई। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है। याहू, गूगल, मेटाक्रॉलर, ये क्या है? ये सभी सर्च इंजन है। अगर आपने सूचना प्रौद्योगिकी वाला यूनिट 9 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। वहाँ पर मैंने 10 से 12 ऐसे कुछ सर्च इंजन हैं, उनकी लिस्ट तैयार की है, तो उनको आप ज़रूर देखना। आपको वहाँ पर सारे सर्च इंजन मिल जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, तो यह कब लागू किया गया? तो अक्टूबर 2000 से इसे लागू किया गया। 2019 की MPPSC परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2000, और इसका जो मंथ है वो अक्टूबर 2000। जावेद करीम, चाड हर्ले, स्टीव चेन, ये यूट्यूब के संस्थापक रहे हैं। मुख्यालय ध्यान रखना फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है देवास में किया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था वह भोपाल में आयोजित किया गया था। उसके बाद में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 2022 में देवास में आयोजित किया जाएगा। कृषि जोतों पर कर लगाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया था वो कौन सी समिति के द्वारा किया गया? तो ये राज्य समिति थी उसके द्वारा। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब की गई? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई वह 1862 में की गई थी। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है, तो योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग से। दोस्तों आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देना है, देखने को मिलेंगे। तो उन 4 ऑप्शन में से जो आपको आंसर जो याद है उसको सिलेक्ट करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं दिए हैं। एन्नौर बंदरगाह का प्रशासन एक कंपनी के तर्ज पर होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि होती है। मतलब माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था तो इसके अनुसार क्या इन्होंने बताया कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में होती है। खुद की क्रिप्टो करेंसी पेश करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन सा बना? तो ये खुद की क्रिप्टो करेंसी पेश करने वाला विश्व का पहला जो बैंक बना JP मॉर्गन बैंक बना। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड,
तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट करके याद रखना, JP मॉर्गन। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। और इस बैंक की जो स्थापना की गई थी सबसे पहले 16 सितंबर 1935 में। भूटान बांग्लादेश के बीच माल के परिवहन हेतु पहली बार भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग का प्रयोग किया गया। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद रखना। कौन कौन से देश, भूटान और बांग्लादेश। और किसका यूज़ किया इसने माल परिवहन के लिए? भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग का। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 13 मार्च 1993 में किया गया। ध्यान रखना 13 मार्च 1993। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है राधेलाल बघेल। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब इनको फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है एक बार सदस्य बनने के बाद में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन यहीं से बन के आ सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2013 में। इसके जो धारा 16 है उसके तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। तो ये धारा जरूर याद रखना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। अब दोस्तों इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वी मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, शर्मिला भंडारी और एक और कोई नाम दे देंगे। और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। तो ध्यान रखना इस तरह से अगर आपको उनके नाम याद है जितने भी, वैसे ज़्यादा राष्ट्रीय महिला आयोग में ज़्यादा महिलाएं नहीं है रही है अध्यक्ष, कुछ ही महिलाएं रही है, तो आपको उसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप इनको अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा। तो आपको 4 ऑप्शन में से जो अलग है उसे सही करना है, ठीक है। तो मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, शर्मिला भंडारी, ये तीनों जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। CAG की सेवा शर्तें जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाती है? तो CAG की सेवा शर्तें जो है ये संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। और इसे लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है CAG को। और इसकी जो सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 149 में, जो कि 2019 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। MPPSC के कार्यकारी अधीक्षक की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा 15वें संविधान संशोधन के तहत की जाती है। यानी 15वें संविधान संशोधन में कुछ प्रावधान किए गए थे, उसके तहत राज्यपाल जो है ये कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और ये जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। लोक सेवा आयोग के कार्य, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, लोक सेवा आयोग की जो कार्य है ये अनुच्छेद 320 में बताए गए। और लोक सेवा आयोग का गठन जो है आर्टिकल 315 के तहत किया जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की कि 6 माह के अंदर खाली पद होने की दशा में निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो ध्यान रखना अगर किसी भी जगह 6 माह से ज़्यादा समय जो होता है तो वहाँ पर क्या होता है 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवा लेना चाहिए। तो ऐसी जो व्यवस्था की सिफारिश की थी किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने। दोस्तों इलेक्शन से संबंधित जितनी भी समितियां हैं उन्हें ज़रूर याद रखना। अभी एक MPPSC मेंस में भी एक इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं उनकी लिस्ट आप लिस्ट तैयार कर सकते हो। 8-10 ऐसी समितियाँ हैं चुनाव से संबंधित, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट करके आप इसे मार्क कर सकते हो। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ध्यान रखना दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है PSC 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछता है। ये कुछ हट के क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप के, तो इसे ज़रूर इम्पोर्टेंट करके याद करना। शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये खरोष्टी लिपि में है। अब ध्यान रखना लिपियाँ भी अलग अलग होती, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसमें क्या होता है खरोष्टी लिपि में हम दाएँ से बाएँ ओर चलते हैं, मतलब इस टाइप इधर हम लिखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। और इस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा था। महरौली में लौह स्तंभ जो है गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था, गुप्त राजवंश के द्वारा। तो ये गुप्त राजवंश के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली में ये लौह स्तंभ इन्होंने बनवाया था।
भारत में पुर्तगाली जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कोचीन थी। पुर्तगालियों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कोचीन। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ज्वालामुखी से जो गैस सबसे ज़्यादा निकलती है वो निकलती है जल वाष्प। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वह अधिक होती है और लोहे की अधिकता होने के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी ही पाई जाती है 47%, और मालवा के पठार में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चिल्का झील यह उड़ीसा में स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर इसे हम के रूप में जानते हैं। तालचेर यह उड़ीसा में स्थित है और यह क्या है? भारी जल संयंत्र। अब भारी जल का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, D2O, और इसका आणविक भार जो होता है वे 20 होता है। जोजिला दर्रा, तो फ्रेंड्स ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। हाथियों की सबसे अधिक संख्या जो है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में। और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि आप सभी को पता होगा। गुजरात के शासक मूलराज हेती पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था, तो यह भी इम्पोर्टेंट करके आप याद रखना। जाम्बती कल्याण के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने जाम्बती कल्याण को लिखा है। चित्तौड़गढ़ जो है हाड़ा वंश की राजधानी रही है। मुगल प्रशासन में जिला को क्या कहते थे? सरकार कहा जाता था। मुगल प्रशासन में जिला को सरकार कहा जाता था। मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखना मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को माही नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ग्वादर पत्तन, तो फ्रेंड्स ग्वादर पत्तन का जो संबंध है ये पाकिस्तान से संबंधित है। आटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है, चिली में। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा जो है केन्या से गुजरती है। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो जितनी भी रेखा है, जैसे कर्क रेखा 18 देशों से निकलती है, इसी टाइप से आप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये किन किन देशों से निकलती है इनके आप एक बार जस्ट लिस्ट तैयार कर लेना और पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इनके 4 ऑप्शन दे दे और एक अलग, और जिसमें एक सही रहे और 3 गलत रहे, या फिर 3 सही रहे और 1 गलत रहे। इस तरह से क्वेश्चन बना के आपको पूछा जा सके, क्योंकि ये थोड़े टफ़ वाले क्वेश्चंस, अगर उनको पीएससी को टफ क्वेश्चन बनाना है तो इसी टाइप से बना के आपको दे सकते हैं। कैनबरा प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो कैनबरा ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, तो ये कौन सी धारा है? बेंगोल धारा। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, जितनी भी जलधारा है ठंडी और गर्म जलधारा है, तो इनको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। टर्की जो है ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? एम्बीरियम को। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, सोज ए वतन पुस्तक के जो लेखक है प्रेमचंद। जितने भी राइटर हैं उनकी जो रचनाएं रही है, पुस्तकें रही है, उन्हें अब ज़रूर याद करना। यहाँ से हर बार पीएससी की प्रत्येक एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा ही गया है लेखकों से संबंधित। एक करंट अफेयर से आ सकता है, और बाकी अगर उनको और ज़्यादा पूछना है तो जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित लेखक रहे हैं उनको आप ज़रूर उनकी रचनाओं को याद कर सकते हो। मानव शरीर में अधिकांश पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, और मानव शरीर में पाचन जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण का यूज़ किया जाता है? तो सीटी स्कैन करने में एक्सरे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होती है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो यह है उज्जैन। ध्यान रखना दोस्तों, वन रिपोर्ट 2019 आप जरूर करके जाना, एक प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है। वन रिपोर्ट में आप इंडिया के एमपी के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले डाटा है उसे ज़रूर याद कर लेना। बिरसा मुंडा की जो जयंती है ये जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसकी? बिरसा मुंडा की। और ये इनका जो संबंध रहा है ये बिहार से, झारखंड से। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। ध्यान रखना 1958 में।
भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो किया गया ये 100वां संविधान संशोधन के तहत किया गया 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में। द्वैत शासन की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1919 और 1935 का जो अधिनियम हमें सिलेबस में दिया गया है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ज़रूर आपको लर्न कर लेना है। एक प्रश्न इनसे भी हमेशा पूछा ही जाता है और इस बार इन्होंने स्पेशली सिलेबस में इसको मेंशन किया है, तो इस बार तो अच्छे से ही करके जाना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अनूपपुर अमरकंटक में स्थित है, ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय 2008 में इसकी स्थापना की गई। मलखम अकादमी की स्थापना 2018 में की गई और मलखम अकादमी जो है यह उज्जैन में स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो ये राजकीय खेल है वो क्या है, मलखम्ब ही है। 2013 में इसकी घोषणा की थी मध्य प्रदेश में। कल्पना ये क्या है, एक मासिक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन की शुरुआत की थी ये भवानी प्रसाद मिश्र ने की थी। भीमला लोक नृत्य किसके द्वारा की जाती है, तो ये बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है भीमला लोक नृत्य। दोस्तों आपको लोक नृत्य से संबंधित जितनी भी जनजातियाँ हैं उनकी लिस्ट तैयार करना है, क्योंकि इसके संबंधित जो क्षेत्र है उसको ज़रूर याद करना है। कौन सा लोक नृत्य है, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है और किस क्षेत्र में किया जाता है और विशेष क्या होता है। इस तरह से आपको जितने भी बनते हैं इससे लोक नृत्य, उनकी जनजाति कहाँ से, किस एरिया से, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, जो भी है, तो आप इसकी लिस्ट तैयार कर लेना। आपको 100% एक क्वेश्चन जनजातियों से रिलेटेड देखने को मिलेगा लोक नृत्य से संबंधित। माधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो बेसिक किले हैं वो तो आप सभी को पता होगा, जैसे ग्वालियर का किला, ओरछा का किला, पन्ना का, ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन अभी अगर और अलग टाइप से क्वेश्चन आने लग गए हैं तो इस तरह से आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है कि जो अलग तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। माधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, ये सतना में। कृष्ण मृगों की जो सर्वाधिक संख्या है ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। केवटी जलप्रपात ध्यान रखना दोस्तों, ये महाना नदी पर स्थित है केवटी जलप्रपात। और जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, बहुटी जलप्रपात, और ये सेलर नदी पर स्थित है। और ये सेलर नदी बाद में किस में मिल जाती है, तो ये जो सेलर नदी है, सॉरी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, एक नदी उसमें जाके मिल जाती है, तो इसको आप थोड़ा देख लेना। 198 मीटर इसकी ऊंचाई है बहुटी जलप्रपात की। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पंच सिद्धांतिका, इस पुस्तक के लेखक कौन रहे हैं, व्राहमिर, पंच सिद्धांतिका। और ये व्राहमिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समयकाल से संबंधित रहे हैं। प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटरी भाषा कौन सी है, तो ये फोर्टान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटरी भाषा कौन सी, फोर्टान। और इसे वैज्ञानिक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बिहू लोक नृत्य ये असम से संबंधित है, आप सभी को पता होगा। दीव यह एक द्वीप है। पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन इसी तरफ से बन सकता है कि द्वीप है, तो ये दीव जो है एक द्वीप है और ये जो है गुजरात के तट पर स्थित है, खंबात की खाड़ी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में किया गया था। ध्यान रखना, अखिल भारतीय जो किसान सभा है इसका गठन 1936 में किया गया। मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, भाग 3 से संबंधित है और ये यूएसए से लिए गए हैं। और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहले कुल 44वें संविधान संशोधन तक कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर विधिक अधिकार में डाल दिया। इस तरह से अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसमें आपको स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार के जो पॉइंट्स हैं उन्हें जरूर याद रखना, जहाँ पर भाषण की जो स्वतंत्रता दी गई है, शिक्षा से संबंधित, बच्चों से संबंधित, तो उसे आप जरूर याद रखना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। सबसे पहले जो ध्वज है इसको कोलकाता में 1906 में फहराया गया था
भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको मान्यता कब मिली? इसको 22 जुलाई 1947 में मान्यता मिली और इसे जो है 1947 में 15 अगस्त से इसे अपनाया गया स्वतंत्रता दिवस पर। उसके बाद में गणतंत्र दिवस पर इसे फहराया गया। इस तरह से इसे वर्तमान में लगातार इसको फहराया जा रहा है। तो ध्यान रखना इसका डिज़ाइन और ये वाली डेट ज़रूर याद रखना कि सबसे पहले इसको कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा के द्वारा पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन किया था। 3 प्रकार के रंग इसमें ध्यान रखना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, ध्यान रखना 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को जो है पृथ्वी से ये सूर्य जो है सबसे अधिक दूरी पर स्थित होता है। तो आप इसको ध्यान रख लेना, 3 जो है वो पास में स्थित है और 4 जो है वो दूर। तो यहाँ पे ये जो डेट है इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इससे संबंधित इसी तरह की वीडियो जो है वो आपके लिए लाते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे दी है उसको देखकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।